नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर सिक्स। मैं हूं प्रशांत कटारे और आप आज सुपर सिक्स में बताएंगे स्कूलों में पढ़ाई की जगह छात्रों से शौचालय की सफाई करवाई जा रही है। बात मोहन सरकार के नए विमान की भी करेंगे और बताएंगे क्या है चैलेंजर की खूबियां। बात ग्रामीणों के जुगाड़ से बने शानदार पुल की भी करेंगे। तांत्रिक की डर्टी पिक्चर भी दिखाएंगे। बताएंगे कहां बेरहम बाप ने अपने बच्चों पर जुल्म किया और बताएंगे कहां कबाड़ की आड़ में की जा रही है गौ तस्करी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विधायकों के साथ बैठक की करेंगे। तो बड़ी खबर है, अलग अलग संभागों के विधायकों के साथ सीएम की चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम आवास समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। सभी विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा के विकास का रोड मैप लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और सभी विधायकों से उनके क्षेत्रवार विकास का रोड मैप भी जान रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फोकस है विकास पर, तमाम क्षेत्र, केवल बड़े शहरों का नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, इसी पर यह चर्चा। और क्या इस बैठक का मसला या मसौदा? बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी ने जो 2023 के चुनाव के पहले संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें साफ किया था कि हर विधानसभा का अलग से रोड मैप तैयार किया जाएगा और वहां की जरूरतों के हिसाब से वहां पर विकास कार्य कराए जाएंगे। और देखिए, अब उसके बाद अब उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग संभाग के जो विधायक हैं उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके के विकास होने हो, चाहे वह सड़कों को लेकर विकास हो, पेयजल व्यवस्था को लेकर विकास हो, स्कूल को लेकर हो, कॉलेज को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, किस तरह के नए विकास वहां पर किए सकते हैं, इसका पूरा सबका हिसाब किताब उन्होंने मंगाया है। और हर विधायक जो है वो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं या कुछ और बेहतर किया सकता है, उस सबको लेकर डॉक्टर मोहन यादव के सामने पहुंच रहे हैं और एक एक करके अपनी अपनी विधानसभा का सूरत हाल रख रहे हैं कि अब तक की 20 साल की सरकार में किस तरह के बड़े काम हुए और आने वाले समय में कौन कौन से बड़े काम और जो है वो जिनका जनता को इंतजार है। तो वो सारी समस्याएं सुनी जा रही है और आने वाले समय में किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार उन विधानसभाओं को लेकर विकास को लेकर जो रोड मैप तैयार करेगी उस पर चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उन बैठकों में लगातार मौजूद नजर आ रहे हैं। पहले ग्वालियर चंबल संभाग की, उसके बाद कुछ अन्य संभाग और आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो विधायक हैं उनके साथ आज ये बैठक की जा रही है। लगातार ये बैठकों का सिलसिला जारी। इसका केवल जिस बात का आपने उल्लेख किया कि न केवल बड़े शहर बल्कि छोटे शहर है, छोटे गाँव है, उनका विकास कैसे हो समुचित, इस दिशा में लगातार सरकार मंथन और चिंतन करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है, फोकस है विकास पर और पूरे प्रदेश का एक जैसा विकास। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बच्चे स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन एमपी की स्कूलों में शिक्षक बच्चों से शौचालय की सफाई करवा रहे हैं। बच्चों के हाथों में कलम की जगह टॉयलेट ब्रश थमा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन ये तस्वीरें देखिए, स्कूल ने छात्रों को मजदूर बना दिया है। कलम की जगह टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश पकड़ा दिया है। छात्र स्कूल में पढ़ने की जगह, अपना भविष्य गढ़ने की जगह शौचालय की सफाई कर रहे हैं। इनके माता पिता ने बड़े अरमानों से इन्हें स्कूल भेजा होगा। ये सोचा होगा कि बच्चे पढ़ लिख कर नाम करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ छात्रों के भविष्य से, उनके माता पिता के अरमानों से कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। मास्टर साहब छात्रों को ज्ञान देने की जगह शौचालय साफ करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी की हैं। यहाँ शासकीय प्राथमिक स्कूल के आदिवासी छात्र शौचालय की सफाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने आदिवासी छात्रों को शौचालय की सफाई के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। शौचालय की सफाई का वीडियो वायरल हो रहा है। राज्य मंत्री राधा सिंह तक भी ये वीडियो पहुंचा। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर चंद मिनट भी बोलना जरूरी नहीं समझा। का दुर्भाग्य ही नहीं, क्या माना जाए, क्या कहेंगे? बात करेंगे अधिकारियों से। धन्यवाद। 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 छात्रों से स्कूल में शौचालय साफ करवाया जा रहा है,
लेकिन मंत्री ने कड़ी कार्रवाई वाले बयान की खानापूर्ति भी नहीं की। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे। अब देखना है मामले में आखिर एक्शन क्या लिया जाता है। छात्रों से शौचालय साफ करवाने पर क्या कार्रवाई की जाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। और अब आप ढोंगी बाबा की डर्टी पिक्चर की। सीहोर में एक ढोंगी ने तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। ढोंगी ने युवती के बीमार पिता को ठीक करने का झांसा देकर उसे शिकार बनाया। अभी देखिए ढोंगी बाबा का जाल। तंत्र मंत्र के जाल में आकर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर लोग क्या क्या नहीं करते। ये ढोंगी बाबा लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें शिकार बनाते हैं। सीहोर के भैरुंदा में इस ढोंगी बाबा ने भी यही किया। एक बीमार शख्स को ठीक करने का झांसा देकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। युवती ने खुद को तांत्रिक कहने वाले 60 साल के अधेड़ मंगल बाबा से मदद मांगी थी। आरोपी ने झांसा दिया कि वो युवती के पिता को एकदम ठीक कर देगा, जिसके बाद ढोंगी ने अपना खेल शुरू किया। युवती पूजा के लिए अपने छोटे भाई के साथ बाबा के घर गई, लेकिन बाबा पूजा खंडित होने की बात कहकर उन्हें गांव के बाहर ले गए, जिसके बाद पीड़िता को बेहोश कर दुष्कर्म किया। मौके पर जब पीड़िता का भाई पहुंचा तो आरोपी भाग निकला। बाला गांव की पीड़िता है रहने वाली, और उसके साथ जो है एक पास के गांव सोनखड़ी के रहने वाले बाबा ने बलात्कार की घटना कारित की है। और बाबा एक्चुअल में क्या है कि मंगल सिंह नाम है, मंगल सिंह मेहरा बाबा का। और बाबा ये बैठक वगैरह करता है, धार्मिक बैठकें और इस टाइप से। फिर बाबा पीड़िता को लेकर उसके भाई के साथ काकड़ आ गया। काकड़ जो है पास का ही एक रास्ता था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उसने बाबा ने अपने जो महिला है पीड़िता, उसके भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। बोला कि तुम्हें यही रहना है, इधर आने नहीं देना, नहीं तो जो है पूजा खंडित हो जाएगी। महिला को अकेले रोड से लगभग 200-300 मीटर अंदर ले गए। वहाँ बाबा ने अपनी जो है वो पेड़ के नीचे अपनी व्यवस्था बैठक की बना रखी थी। वहीं पे महिला की कुछ समय तक पूजा करवाई महिला से। उसके बाद जो है उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है उसका भाई पहुंचा तो उसके भाई ने देखा कि बाबा उसके साथ जो है कुकृत्य कर रहा था, गलत काम कर रहा था। अभी देखने के पश्चात बाबा वहाँ से फरार हो गया था। महिला थाने आई, फिर उसकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। ढोंगी बाबा भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये घटना बता रही है कि आज भी लोग अंधविश्वास में उलझे हैं और जिसका फायदा ये ढोंगी उठा रहे हैं। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। पहले मंत्रियों को चमचमाती कार और अब उड़ने की तैयारी में एमपी सरकार। मोहन सरकार जल्द ही हाईटेक प्लेन में उड़ान भरती नजर आएगी। प्रदेश सरकार नया विमान खरीद रही है। आखिर क्या है विमान की खूबियां और इस पर क्यों हो रही है सियासत, आइए जानते हैं। भोपाल टू जापान, सरकार भर सकती है सीधी उड़ान। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब जल्द ही उड़ान भरती नजर आएगी। प्रदेश सरकार 234 करोड़ रुपए में नया विमान खरीदने जा रही है। नाम है चैलेंजर 3500। कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी ने चैलेंजर 350 को अपग्रेड कर नया चैलेंजर 3500 बनाया है। ये विमान 1 साल में राज्य को मिल जाएगा। ये विमान हर मौसम में, दिन हो या रात, उड़ान भर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं क्या है चैलेंजर 3500 की खूबियां। आधुनिक तकनीक से लैस एडवांस्ड वॉइस कंट्रोल केबिन, हर मौसम में लंबी उड़ान भरने में सक्षम, 41,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान, 10 सीटर है विमान। विमान में है 2 इंजन, 870 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, खराब मौसम में भी टर्बुलेंस नहीं, 2 मिनट में केबिन कूल, 6,297 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। भोपाल से जापान तक की उड़ान भरने की क्षमता, अंधेरे में उड़ान भरने में सक्षम, 365 दिन हर समय उड़ान भरने के लिए तैयार, 360 डिग्री घूमने वाली सीट, नाइट विजन, ऑटो पायलट से लैस रहेगा विमान। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2021 से ही कोई विमान नहीं है और तभी से नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार का एकमात्र प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर खड़ा है। ये प्लेन रनवे पर टकरा गया था और उसके बाद से खराब पड़ा है। नए विमान पर सियासत भी शुरू हो गई है।
प्रदेश सरकार पर पिछले साल 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 3,75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर निशाना साधा है। मैं समझता हूँ कि विमान पहले से था और ये हमारी, और दूसरा जब हमारी सरकार थी, मैं भी विमान मंत्री था, हम लोगों ने जब एक भी विमान नहीं बचा था, एक विमान लिया था। और कोविड में सरकार चली गई, जिसका पहला इस्तेमाल शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री बने उनने उसका किया, लेकिन उसका बीमा नहीं कराया, और बीमा नहीं कराया तो उसका एक पैसा सरकार को नहीं मिला। ये टोटल लॉस है और मैं समझता हूँ इसमें जो लोग भी जिम्मेदार हैं जांच होकर फिर कार्रवाई होगी। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। विपक्ष तो के हर बात पर आपत्ति उठाता है, विपक्ष को आपत्ति उठाना ही एक काम रह गया है, बिना तर्क के आपत्ति उठाना। देखिए, सरकार की जरूरत के हिसाब से कामकाज के लिए सरकार को अपने गवर्नेंस की दृष्टि से कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और ये एक प्रकार की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को लेकर अगर सरकार उपाय बरत रही है तो उसमें गलत नहीं है। मोहन सरकार का चैलेंजर भले ही उड़ान के हर चैलेंज के लिए तैयार है, लेकिन चैलेंजर के सामने सियासी चुनौती भी है। कांग्रेस नया प्लेन खरीदने पर सवाल उठा रही है। इस सियासत के बीच प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रियों को नई कार दी है और अब विमान खरीदने की तैयारी है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। और बात बीजापुर की। बीजापुर के धनगोल पंचायत के लोगों ने हर जिम्मेदार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई समाधान नहीं दिला पाया। इसके बाद गांव वालों ने अपनी जरूरत को जिद और फिर जुनून बना लिया और तैयार कर लिया लकड़ी का पुल। जद्दोजहद से भरी है नक्सल प्रभावित बीजापुर की जिंदगी। हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए तरसते गांव वाले अफसरों और नेताओं की तरफ देखते हैं। बीजापुर के मुख्यालय भोपाल पटनम को जोड़ते नेशनल हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है धनगोल गांव, जहां कच्ची सड़क पर बना पुल 5 साल पहले ढह गया। अब जब बारिश होती है तो गांव बाकी इलाकों से कट जाता है। 50 परिवारों तक एम्बुलेंस तो दूर, बाइक का पहुंचना भी मुश्किल है। सरपंच नागया समेत गांव वाले दफ्तरों से लेकर नेताओं तक गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लिहाजा गांव वालों ने खुद ही लिया एक फैसला। 100 रुपए जोड़े और टूटी पुलिया में लकड़ी लगाने का काम शुरू कर दिया गया। टूट के 3 से 4 साल से ज्यादा हो गए ये पुलिया। तब से हम लोग गांव वाले लोग जितने भी जो भी हैं, सब लोग शासन प्रशासन से, जनपद पंचायत से लेकर कलेक्टर तक के कई बार मांग रखे, आवेदन बनाए हैं। सरपंच सचिव से बोलकर आवेदन प्रस्ताव बनवा के कई जगह दिए हैं। जनपद पंचायत में भी दिए, कलेक्टर साहब के भी दिए, विधायक साहब को भी दिए हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है सर, जैसे कि कहीं जाना है, किसी को पेशेंट को लेकर जाना है, या तो फिर या अभी जब जैसा कोई लाश को ले जाना है, या तो फिर कोई पैसेंजर को लेकर जाना है, ये सब ऐसे, या तो फिर राशन लेके आना है। इन सभी चीज़ों का दिक्कत यहाँ पर आता है सर, बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मिलकर किया गया मुकाबला और तैयार हो गया एक अदद पुल। परेशान आने जाने का बहुत दिक्कत है सर, इसलिए परेशान हो रहे। मैं सरपंच जैसा बना वैसे कोशिश कर रहा हूँ, कोई मदद दे रहे नहीं है। अब लकड़ी वाला पुलिया बनाना चाह रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे। ग्रामीणों के चंदे और श्रमदान से ये पुल बनकर तैयार हुआ है। इन ग्रामीणों की तारीफ की जानी चाहिए। इन्होंने अपनी परेशानी का खुद हल निकाला है और अपने लिए खुद पुल बनाया है। बीजापुर से न्यूज़ 18 के लिए विश्वभरण शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे पर उतरते समय सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में आग लग गई। लैंडिंग गियर में दिक्कत की वजह से टायर में आग लग गई। आग लगने के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। फ्लाइट में मौजूद सभी 276 यात्री और 21 केबिन क्रू सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एक इन्फ्लेटेबल स्लाइड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं पेशावर से, पाकिस्तान के, जहां एक फ्लाइट से अचानक और इमरजेंसी लोगों को बाहर निकालना पड़ा। दरअसल फ्लाइट
हादसे का शिकार हो गई थी। उतरते समय सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में आग लग गई थी और इमरजेंसी में एक एक कर लोगों को निकाला गया। 276 यात्री इसमें सवार थे, 21 केबिन क्रू मेंबर भी इसमें सवार थे। अब बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं। तो एक एक कर लोगों को फ्लाइट से तुरंत बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के पेशावर में लैंड करते समय ये फ्लाइट हादसे का शिकार हुई। इस फ्लाइट में आग लग गई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। 276 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे, जबकि 21 क्रू मेंबर भी थे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और अक्सर अमूमन ऐसे हादसों में जान जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है फ्लाइट के हादसों में, लेकिन गनीमत रही सऊदी की ये फ्लाइट थी जो कि पाकिस्तान के पेशावर में लैंड कर रही थी, और लैंड करने के दौरान ही इसमें आग लगी, लेकिन समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया इमरजेंसी गेट से। फ्लाइट करते हुए लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। 276 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे, बड़ी फ्लाइट, और 21 क्रू मेंबर भी इस फ्लाइट में थे। सभी बताया जा रहा है कि सुरक्षित हैं। समय रहते एक बड़े हादसे को या कहें कि बड़ी जनहानि को रोक लिया गया। पाकिस्तान के पेशावर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, और सऊदी एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी जिसमें अचानक आग लग गई। लैंडिंग गियर में दिक्कत की वजह से टायर में आग लगी थी। हालांकि आग ज्यादा नहीं बढ़ पाई, नहीं तो और बड़ा बहुत गंभीर हादसा हो सकता था। और एमपी पुलिस को अपना ही एक सर्वे भारी पड़ गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनता से पूछा था कि वो पुलिस से कितने संतुष्ट हैं। पुलिस को शायद उम्मीद रही होगी कि पब्लिक उनकी तारीफ करेगी, लेकिन पोल में 76% लोगों ने पुलिस से असंतोष जताया है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने सर्वे तो बंद कर ही दिया, सर्वे का रिजल्ट भी सोशल मीडिया से हटा दिया है। मौजूद है भोपाल पुलिस मुख्यालय के दफ्तर के सामने। खबर यह है कि भोपाल पुलिस ने हाल ही में मध्य प्रदेश में पुलिस की स्थिति जानने और अपनी पीठ थपथपाने के लिए एक सर्वे कराया था सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया था कि वे अपनी पुलिस से कितने संतुष्ट हैं। खास बात यह है कि पुलिस के इस सर्वे में 76% लोगों ने पुलिस को नाकाम बताया और पुलिस से असंतुष्टता जाहिर की। जब इस सर्वे के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को मालूम पड़ा तो आनन फानन में इस सर्वे को सोशल मीडिया साइट से डिलीट कर दिया गया, और इस सर्वे के बाद से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये सर्वे बाहर कैसे आया। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो दरअसल पुलिस को यह अपना ही सर्वे भारी पड़ रहा है। पुलिस ने लोगों से पूछा था सोशल मीडिया पर कि कितना संतुष्ट हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस से, लेकिन 76% लोगों ने बताया कि वो पुलिस के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। बात कोरबा की। कोरबा में बोरी और बैग में शव मिलने का मामला सामने आया। बैग में मिले पासपोर्ट से शव की शिनाख्त हो गई। मोहम्मद वसीम के तौर पर शिनाख्त हुई है, और वसीम के भाई ने शव की शिनाख्त की। सऊदी की कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर था वसीम। वसीम के भारत आने की जानकारी नहीं थी। चैतमा और पाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, अगर जो मृतक है वो अगर भारत में नहीं था, कैसे और कैसे वो भारत पहुंचा, परिवार वाले क्या बता पा रहे हैं? शुरुआती जांच में कुछ निकला? जी, परिजनों को पुलिस ने संपर्क किया था। जैसे ही पासपोर्ट मृतक का मिला उसके बैग से, तो उसके बाद उसे संपर्क किया गया। रांची का जो पता बताया गया था, और उसमें संपर्क करने पर परिजन जो भाई है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने इसकी पहचान की है भाई को अपने भाई के रूप में। और इसमें बताया जा रहा है कि वो सऊदी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, और इंडिया आने की जानकारी उनके परिजनों को भी नहीं थी। इस बात की ये बात जो है उसके भाई ने बताई है। चलिए, शुक्रिया अब्दुल असलम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
और इसके साथ ही सुपर 6 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।